दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है गेरल्ट्स गेम की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक कपल अपनी कार में छुट्टियाँ मनाने कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इसलिए दोनों साथ में समय बिताने के लिए एक फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। और जब वो दोनों फार्म हाउस जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखता है जो कि एक जानवर को खा रहा था। उस कुत्ते को देखकर उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो बहुत भूखा है। लेकिन आदमी उस कुत्ते को इग्नोर करके अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद उस लड़की को अपने फ्रिज में एक मीट का टुकड़ा मिलता है, जिसे काटकर वो आधा मीट का टुकड़ा उस कुत्ते को बाहर जाकर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो आदमी भी एक दवाई निकाल कर खाता है जो कि वाइग्रा होती है, ताकि उसका औजार काफ़ी देर तक खड़ा रह सके। जिसके बाद वो आदमी अपनी बीवी को ढूंढता हुआ बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि वो कुत्ते को खाना खिला रही है। लेकिन तभी वो कुत्ता उस आदमी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद दोनों अब अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो घर का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। जिसके बाद लड़की अपने पति का मूड बनाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहनती है। जिसके बाद उसका पति उसके पास एक हैंडकफ लेकर आता है, क्योंकि दोनों की लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई थी और दोनों यहाँ पर कुछ रोमांस करने आए थे। इसलिए अब वो अपनी बीवी के दोनों हाथ हैंडकफ से बांध देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी से कुछ अजीब चीज़ें करने को बोलता है, लेकिन उसकी बीवी ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद अब उस आदमी को अपनी बीवी पर काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगता है। वो उससे बोलता है कि उसकी इसी वजह से उसका रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ को करने से मना कर देती है। इसके बाद अब वो लड़की अपने पति से गुस्सा हो जाती है और उसे अपने हैंडकफ खोलने को कहती है। जिस पर उसका पति ऐसा करने से मना कर देता है। तभी उसके पति को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। जिस पर वो उसे अपने ऊपर से काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके हटाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर लड़की को लगता है कि उसका पति उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए वो पहले काफ़ी आवाज़ देकर उसे बुलाती है और काफ़ी कुछ बोलती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ज़मीन पर पड़े हुए उसके पति के सर से खून आने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका पति मर गया है। अब वो पैनिक होकर काफ़ी चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दोनों हाथ अभी भी बंधे होते हैं और उसकी चीख भी कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि उनका फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था, जहाँ पर कोई नहीं रहता था। अब ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी लड़की को दिखता है कि उसके घर में वही कुत्ता आ गया है। जिसके बाद अब वो कुत्ता धीरे धीरे उसके पति को खाने लगता है। जिस पर वो काफ़ी चिल्लाती है और कुत्ते को भगाती है, लेकिन उस कुत्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब वो देखती है कि एकदम से उसका पति जाग जाता है और वो उसके साथ काफ़ी बातें करने लगता है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। जिसके बाद वो फिर से परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी कोशिशों के बाद अब उस लड़की ने भी अपने हाथ खुलवा लिए हैं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो भी उसकी इमेजिनेशन है। अब उसकी और उसके पति की इमेजिनेशन आपस में बात कर रही हैं। अब हम आगे मूवी की एक्सप्लेनेशन में इमेजिनेशन लड़की और लड़के की बात करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे हम देखते हैं कि इमेजिनेशन लड़की और उसके पति की इमेजिनेशन के बीच काफ़ी बहस होती है, जहाँ इमेजिनेशन लड़की बातों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होती है, वहीं उसके पति की इमेजिनेशन काफ़ी नेगेटिव होती है। उसके पति की इमेजिनेशन उसे बोलती है कि वो यहीं ऐसे ही मर जाएगी, जबकि उसकी इमेजिनेशन उसे हौसला देती है और बोलती है कि वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। अब ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। अब उसे प्यास लगती है। तभी उसे अपने बेड के बगल में एक गिलास दिखता है, जिसे वो बहुत मुश्किल से उठाती है और फिर अपनी ड्रेस की स्ट्रिप के सहारे उससे पानी पीती है। इसके बाद वो अब थक कर सो जाती है। अब उसकी जब रात में नींद खुलती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है और उसे अपना बैग दिखा रहा है। उस आदमी के बैग में हड्डियाँ और कुछ कुछ लोहे का सामान होता है। उस लड़की को लगता है कि वो फिर से कोई सपना देख रही है, इसलिए वो दोबारा सो जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो उसका इमेजिनेशन पति आकर उसे बताता है कि कल रात में जो आदमी आया था वो आदमी असल में उसकी मौत बनकर आया था। जिसके बाद वो उसे फर्श पर खून के बड़े पैरों के निशान दिखाता है, जिसे देखकर उसे पक्का हो जाता है कि कल रात वाला इंसान असली था और वो डरकर फिर बेहोश हो जाती है। यहाँ से हम उस लड़की के बचपन के फ्लैशबैक में जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे उसके पापा उसके साथ बुरा काम करते थे और फिर उसे ही डांट कर कहते थे कि ये सब उसी की गलती है और वो कभी भी उसकी अपनी मम्मी को ये सब बातें ना बताए। इसलिए लड़की ने आज तक कभी भी अपने पापा की इन हरकतों को अपनी मम्मी को नहीं बताया। इसके बाद जब वो इस फ्लैशबैक से उठती है तो वो देखती है कि वो कुत्ता अब उसे खाने की फिराक में है। जिसके बाद वो उस कुत्ते को लात मारकर भगा देती है। जिसके बाद वो कुत्ता फिर से उसके पास हमला करता है, लेकिन
वो उसे फिर से लात मार कर भगा देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो कुत्ता फिर से उसके पति की बची कुची लाश को खाने लगता है। जिसके बाद उसका इमेजिनरी पति आकर उसे बोलता है कि कुछ समय में ये कुत्ता फिर से आएगा और इस बार वो उसे भी खा जाएगा, क्योंकि तब तक लड़की में उस कुत्ते से लड़ने की जान नहीं बची होगी। अब दोबारा उस लड़की की आंख लग जाती है और वो सपने में देखती है कि वो अपने बचपन वाले रूप में जा चुकी है और उसके हाथ में हथकड़ी है। तभी अब अगला सीन देखते हैं कि वो लड़की अब अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर डिनर कर रही होती है। तभी उसके हाथ में कांच का गिलास टूट जाता है और उसके हाथ से खून निकलना लगता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अगर हाथ को किसी चीज़ से काटा जाए तो हाथ आसानी से खून आने की वजह से किसी भी चीज़ से निकल सकता है। जिसके बाद वो वापस अपनी नींद से उठती है। फिर उठकर उसकी इमेजिनेशन और उसके पति की इमेजिनेशन उसे ऐसा करने के लिए अपने व्यूज़ देती है। जिसके बाद लड़की बगल से कांच उठाकर अपना हाथ काटने लगती है और फिर जब उसके हाथ से खून आने लगता है तो वो अपना हाथ उससे निकाल लेती है। जिसके बाद वो पहले बगल से उठाकर अपना फ़ोन चेक करती है ताकि वो कहीं से हेल्प मंगवा पाए, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। जिसके बाद वो बगल में रखी चाबी से अपना दूसरा हाथ खोलती है और बेड से उठकर जाने लगती है। फिर वो वहीं पास में रखी टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाने के लिए जाती है, लेकिन इतने दिनों से कुछ ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। और जब उसकी नींद दोबारा खुलती है तो वो देखती है कि कुत्ता उसका जख्मी हाथ खा रहा है। जिसके बाद वो कुत्ते को अपने पास से भगा देती है और फिर से उठकर जाने लगती है, लेकिन अब उसे वही आदमी सामने दिखता है जिसे उसके इमेजिनेशन पति ने मौत बोला था। जिसके बाद वो उससे डरती नहीं है और उसके पास जाकर उसे अपनी शादी की अंगूठी देकर चली जाती है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो बच जाती है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर पुलिस और डॉक्टर उससे उस रात के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद पुलिस भी उसकी मेंटल हालत देखकर उसे आगे कुछ नहीं पूछती। इसके बाद उसे अब अपने पति की मौत के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें वो चैरिटी में लगा देती है और उसके बाद आराम से रहने लगती है। लेकिन उसे अभी भी उसी आदमी के बुरे सपने आते थे। जिसके बाद एक दिन उसे न्यूज़पेपर में दिखता है कि वो आदमी असली था और वो बहुत बड़ा सीरियल किलर था, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसके बाद अब वो उससे कोर्ट में मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर लड़की उसके कानों में जाकर कुछ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।